अगर शिवांगी शिवन्या बनकर यहाँ आई है तो वो सामने जो खड़ी है वो कौन है? अभी सामने आ जाएगा। तू तो बोल रही थी सामने आ जाएगा। सामने आ गया। खून। अगर वो शिवन्या का भूत होता तो खून नहीं निकलता। क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब कि शिवांगी जिंदा है और शिवन्या भी जिंदा है और अब वो नागिन से भूत बन गई है। छुरियां चलाने में एक्सपर्ट है तू। कभी कभी दिमाग भी तो चला लिया कर। वो जो शिवन्या का भूत बन के घूम रहा है वो कोई और इच्छाधारी नाग है। क्या? एक और इच्छाधारी नाग इस घर में? हे भगवान, अब ये नया नाग कौन है? वो भी सामने आ जाएगा। मुझे क्यों बुलाया? पीठ पीछे वार करना बंद करो, साथ मिलके चलो। मैं समझा नहीं। तो तानिया के साथ मिलके नागमणि उड़ाने के चक्कर में तूने ही तानिया से स्तंभन करवा के यहां सबको स्थिर करवाया था ना। नागमणि के लिए तूने हमें धोखा दिया है। पर ठीक, हमने तुझे माफ किया। बोल, साथ मिलके चलना है? बड़ी माँ, आपने आपने बुलाया? मैंने बुलाया। इसे सब पता चल गया है। इन लोगों के साथ हमें मिलकर चलना होगा। चलना ही होगा, वरना वो एक एक करके सबको मार देगी। शिवांगी वापस आ गई है, जिंदा है वो। और इस बार वो एक इच्छाधारी नाग के साथ आई है। अगर हमें वो नागमणि चाहिए तो हमें एक साथ रहना होगा, और अगर हमें नागमणि हासिल करनी है तो हमें शिवांगी और उसके साथी को मारना होगा। और इस बार आखिरी मौत मारना होगा। सुनिए, वो जिसके कमरे में आपने मुझे भेजा था वो बहुत रो रही हैं जी। अब कहाँ है वो? अपने कमरे में। मैं आई। मानसी बुआ को तो भेज दिया, अब मुझे रोमिल और आलिया को भी अवनी के पास भेजना है। अवनी, क्या हुआ तुझे? मेहंदी वाली ने बताया कि तू रो रही है, सब ठीक है ना? और तू तो बिल्कुल ठीक। अवनी बेटा, ये वो मेहंदी वाली है जो कह रही थी कि तू रो रही है। ये क्या मजाक है अवनी? आज तेरी शादी है, शादी का घर है, इतने सारे मेहमान आए हुए। मैं जा रही हूं। छोड़ मेरा हाथ। तू मेहंदी वाली। शिवांगी?
मैं हूँ। तुम जिंदा हो शिवांगी? रिलैक्स बुआ, मैं आपको बताती हूँ क्या हुआ। क्या बताओगे तुम? ये तुम्हें बेवकूफ बनाकर चली जाएगी? तुम्हें पता नहीं ये कितनी खतरनाक है। ये एक... मुझे पता है बुआ, ये नागिन थी, लेकिन बुआ आप लोगों को नहीं पता कि इनके साथ क्या हुआ है, इनकी मौत कैसी हुई है। सच जो है वो हम सबको नहीं पता, पूरी सच्चाई क्या है वो हमें नहीं पता है। सच जो दिखता है वो नहीं है, इसीलिए मैंने आप सबको यहाँ बुलाया ताकि आप शिवांगी भाभी और बड़ी माँ की सच्चाई जान सके। शिवांगी ने अमृता की पता नहीं कौन सी गुत्थी पी है। मरती ही नहीं, नागिन नहीं रही फिर भी नहीं मरी। हर बार मेरे और रॉकी के प्यार के बीच में आ जाती है। प्यार की दुश्मन कहेंगी। इस बार नहीं छोड़ूंगी उसे। हाँ हाँ खोल रही हूं मैं। प्लीज मुझे माफ कर दो अवनी, प्लीज। वो मैंने ये सब कुछ रॉकी की वजह से किया, सिर्फ उसके लिए किया। देखो अवनी, तुमने मुझे नागिन बनते हुए देख लिया था तो मुझे लगा कि तुम जाके सबको बता दोगी कि मैं एक नागिन हूं, तो इसलिए टेंशन में आके मैंने तुम्हारे साथ ये सब कुछ किया और तुम्हें बांध दिया। मैं तुम्हें चोट नहीं पहुंचाना चाहती थी, सीरियसली। तुम जान गई कि मैं एक नागिन हूं, पर शायद तुम ये नहीं जानती कि तुम्हारा भाई रॉकी वो एक नाग है। अभी मेरी बात खत्म नहीं हुई है। अवनी, मैं तुम्हारे भाई से बहुत प्यार करती हूँ और मैं रॉकी से शादी करना चाहती हूँ। घर वालों को ये बात पता नहीं चलनी चाहिए कि मैं और रॉकी हम दोनों नाग और नागिन हैं। अगर उन्हें ये बात पता चल गई तो वो डर जाएंगे और पता नहीं क्या करेंगे। तो प्लीज किसी को ये बात मत बताना। अवनी, तुम रॉकी को पाने में मेरी मदद करोगी? आई एम रियली सॉरी। वो प्लीज मुझे माफ कर दो। अगर मैं तुम्हारा मुंह खोलूंगी तो तुम चिल्लाओगी तो नहीं, राइट? मुझे माफ कर दोगे ना अवनी? प्लीज मुझे कहा। तुम्हें सॉरी बोलने की कोई जरूरत नहीं है। प्यार क्या होता है मैं समझ सकती हूँ। रुचिका, अगर तुम भाई से इतना ही ज्यादा प्यार करती थी तो मुझे पहले ही बता देती, मैं तुम्हारी अब तक शादी भी करा देती। थैंक यू। चलो। यामिनी, तेरे अंत की शुरुआत हो चुकी है। बुआ, मुझे लगता है अवनी को पृथ्वी से दूर रखना चाहिए। वो कितना खतरनाक है हमें नहीं पता है। नहीं, देखो हमें जल्दबाजी में कोई भी कदम नहीं उठाना है। और शिवांगी कर रही है ना, वो ढूंढ रही है ना सबूत। एक बार बस सबूत हमारे हाथ में आ जाए ना, फिर हम सोचेंगे। लॉन्ग तक शादी हो गई तो ऐसे कैसे हो जाएगी? शादी कोई बुद्धि गुड़िया का खेल है, मजाक है क्या? हमें वेट करने दो।
शिवांगी क्या ने कहा, अगर वो सबूत नहीं लेकर आई ना तो मैं पैरों में से उससे उठा लूंगी, अपनी को हाथ पकड़ के उठा लूंगी, चुप नहीं बैठूंगी मैं, लेकिन ये शादी नहीं होने दूंगी, चाहे मुझे कोई कुछ भी करे। बड़ी माँ, बड़ी माँ, आप भी कोई जोक सुनाइए ना। जब देखो पृथ्वी जी जो ही जोक सुनाते रहते हैं। आज आपकी बारी बड़ी माँ। कमाल की बात कर रही हो, शादी वाला घर है या मैं बैठकर जोक सुनाऊंगी? ढेर सारा काम पड़ा है। आई एम सो सॉरी, आपने गलती से गिर गया। सॉरी मम्मा, तू जाके चेंज कर लेना, मेरा ड्रेस कितना गंदा हो गया। सो सॉरी। हाँ हाँ, मैं चेंज करके आती हूँ। ओके कविता दी, मेरी हेल्प कर दीजिए ना। चलिए रुक जाओ, मुझे डाउट है, एक बार मुझे चेक करने दो। बड़ी माँ, वो मेरे हाथों में मेहंदी लगी है, तो फिर प्लीज मैं अकेले नहीं कर पाऊंगी। चलो चलो आप चलो। अरे सुनो तो मेरी बात, कमाल की लड़कियां हैं। रुको, शादी का घर है और शादी के घर में डाकू लुटेरे आते हैं, खून खराबा होता है। अच्छा यही होगा कि हम एक और बार क्रॉस चेक कर लें। अवनी, बड़ी माँ का सही कहना। ओह लेकिन भाई, एक बार क्रॉस चेक कर लेने दो। हाँ हेलो, अच्छा ठीक है, आता हूँ मैं। हाँ चलो सब लाइन में आ जाओ, यहाँ खड़े हो जाओ। अब मुझे क्या लग रहा है, आज तो शिवांगी पकड़ी जाएगी। मेरे पास नाम की लिस्ट है, मैं जिसका नाम लूंगी वो अपना घूंघट उठाएगा। यह आदमी कौन है और इसने पृथ्वी को बैग में क्या दिया है? अगर तानिया इस घर में नागमणि के लिए आई है तो क्या इसके पेरेंट्स और इसका भाई भी? अब बेटा खुद बताएगा माँ को कि इसका सच क्या है। अरे मैया, तू तो डरा देती है मुझे। अब इस बैग में कौन सा बॉम्ब है?
भैया बॉम्ब नहीं है, एटम बॉम्ब है इसमें, एटम बॉम्ब। तू सब कुछ भूल जाती ना भैया। 2 महीने में जेल में सड़ के आया था यही बैंक डकैती के जुर्म में। वो तो उनके पास कोई सबूत नहीं था, इसलिए मुझे जल्दी छोड़ना पड़ा। उसी लूट के पैसे हैं इसमें भैया, पूरे 3 करोड़ रुपए हैं, 3 करोड़। दोस्तों को दिए थे संभालने के लिए, सोचा था मामला ठंडा हो जाएगा तो मंगा लूंगा, और आज मंगा लिए भैया। भैया ऐश करेंगे, ऐश। ले जाओ छिपा दिल्ली से। एक बार आज ये शादी हो जाने दे, उसके बाद रॉकी का सारा पैसा अपना। फिर ये बैंक डकैती और चोरी चकारी ना भैया, ये कोई जरूरत नहीं। क्या छुपा दिल्ली से। पृथ्वी एक लुटेरा, अवनी की शादी इस लुटेरे से हो रही है? नहीं, ये नहीं हो सकता, ये मैं होने नहीं दूंगा। अब देखती हूँ शिवांगी कहाँ मुंह छुपाती है। कविता, अपना घूंघट उठाओ। जा, जाकर अपना काम करो। हो गया, अब जा सकती हूँ? जाओ। अगर शिवांगी यहाँ नहीं है तो फिर कहाँ है? शिवांगी ने हमारे साथ फिर से कोई खेल खेला है। वो यहाँ है पर है नहीं। कौन हो तुम? मैं यामिनी की रग रग जानती हूँ, इसीलिए इस बार उससे 2 कदम आगे थी। मुझे पता था वो क्या करेगी, इसीलिए मैं छिप गई और अंशुमन ने मुझे बचाने के लिए कविता का रूप लिया और उसके सामने गई और मैं बच गई। कविता दी, अब जल्दी कर लो, शादी का मुहूर्त हो गया है। अब इसे चेंज भी करवा दो। और एक बात याद रखना, शादी से पहले ही हमें पृथ्वी का पर्दाफाश करना होगा। अगर हम ये नहीं कर पाए ना तो मैं अवनी को फिर उसे उठा लूंगी। अब आप लोग हाथ जोड़कर गणेश जी का आह्वान कीजिए। अरे वो रंगीली नागिन, अपने सर में जितने सांप है ना सबको बाहर निकाल, सबको ड्यूटी पे लगा दे। ये पता लगाने को भूल के शिवांगी है कहाँ। पूरा घर ढूंढ लिया हमने, नागमणि कहीं नहीं मिली, ना ही उसके कहीं होने का संकेत मिला, और ना ही ये लोग कुछ नागमणि के बारे में बात कर रहे हैं जिससे कोई संकेत मिल जाए। फेरे शुरू होने वाले। हमें ये तो पता चल गया कि पृथ्वी दुश्मनों के साथ मिला हुआ है, पर ऐसी कोई चीज नहीं मिली जिसे दिखाकर हम ये शादी रोक सके। सबूत नहीं मिला तो क्या हो, मैं अवनी की शादी एक ऐसी लड़की के साथ कभी नहीं होने दूंगी जिसके साथ होने से उसकी जान को खतरा हो। पर क्या करूं? आज मेरी बहन की शादी हो रही है। मेरी बहन का भी एक सपना था कि उसके सपनों का राजकुमार आएगा
और आया था एक लड़का। जब भी मैं इसे अपनी बहन के साथ देखता तो मुझे ऐसा लगता कि इनकी जोड़ी ऊपर से बन के आई है, पर यह मेरी गलतफहमी थी। सच तो यह है कि इनकी जोड़ी भगवान ने नहीं बल्कि एक शैतान ने बनाई है। हाँ, एक शैतान ने। ये मेरी बहन के साथ शादी करके एक स्वर्ग जैसे घर में नहीं बल्कि नर्क में लेने जाने वाला था। ये कोई ब्रिलियंट इंसान नहीं है बल्कि एक हार्डकोर क्रिमिनल है। आपको क्या लगता है ये यूएस रिटर्न है? हाँ, अपने आप को तुम यूएस रिटर्न कहते हो। ये यूएस रिटर्न नहीं बल्कि एक जेल रिटर्न है। जो अभी अभी बैंक लूटकर 2 महीने की जेल की हवा काट के आया है और अब हमारी फैमिली को लूटने के लिए मेरी बहन के साथ शादी कर रहा है। Am I right, पृथ्वी? Am I right? पकड़िए इसे। कहां भाग रहे हो दूल्हे राजा? ससुराल से बुलावा आया है। चलो, डोली तैयार है, पुलिस की गाड़ी। रुकिए रुकिए, आप कहां जा रहे हैं? माँ बाप अपने बच्चों में अच्छे संस्कार डालते हैं, मगर आप लोग अनबिलीव इट, धिक्कार है। सब मिले हुए चोर मंडली। वेटर, इंस्पेक्टर, ये रहे चोरी के 3 करोड़ रुपए जिन्होंने बैंक से लूटे थे। अरे मैया, तेरे से बोला था ना कि पैसे संभाल कर रखना। अवनी, अपने भाई को माफ कर देना। मैंने तेरा दिल, तेरी शादी दोनों तोड़ दी। मुझे इसके बारे में पहले से ही पता कर देना चाहिए था। आई एम रियली सॉरी। भाई, आपको सॉरी बोलने की कोई जरूरत नहीं है। जो हुआ अच्छा हुआ। मुझे बाद में इसकी सच्चाई पता चलती तो शायद बहुत देर हो चुकी होती। मेरी शादी टूटी है, मैं नहीं टूटी हूँ। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मेरा पूरा परिवार मेरे साथ है। ये शादी नहीं हो सकती। इतनी बड़ी बात तुम दोनों ने मुझसे छुपाई। तुम दोनों को शर्म आनी चाहिए। मुझे नहीं पता था कि मेरे घर में चोर, लफंगे, तड़ीपार ऐसे लोग इस घर में रहते हैं। छी! तुमने बहुत अच्छा किया बेटा, जो अपनी बहन को इन तड़ीपारों से बचा लिया। अच्छा किया बेटा। I'm very proud of you. और तुम? Unbelievable, तानिया। तुम भी दोस्त के रूप में एक दुश्मन निकली। ऐसा कैसे किया तुमने मेरे से?
एक्सक्यूज मी लेडीज एंड जेंटलमैन, आज यहाँ पर कोई शादी नहीं होगी। आप सब लोग घर जा सकते हैं। सॉरी वंस अगेन। रॉकी ने रणबीर और मंजुषा को घर से बाहर निकाल दिया। अब वो दोनों बाहर जाके हम दोनों का पर्दाफाश कर देंगे। कुछ नहीं करेंगे वो दोनों। रॉकी के इशारे पर नहीं, मेरे कहने पर वो दोनों बाहर गए हैं। और सुन, सिर्फ रॉकी को तसल्ली देने के लिए उन दोनों को मैंने बाहर निकाल दिया। वैसे अच्छा ही हुआ पृथ्वी के साथ अवनी की शादी नहीं हुई। बेचारी उस लड़की की जिंदगी बर्बाद हो जाती। लेकिन वो शिवांगी और उसका पार्टनर, उन दोनों ने तो हमारी जिंदगी बर्बाद कर रखी है। वो दोनों यहाँ किसी मकसद से आए हैं, और अगर हम दोनों ने उन दोनों को नहीं रोका ना, तो देखना वो अपना काम करके चले जाएंगे और हम दोनों उन दोनों को देखते रह जाएंगे। पर शिवांगी का जो पार्टनर है वो कोई इंसान नहीं, नाग है। उसे ढूंढना इतना आसान नहीं है। और हो ना हो, उन दोनों के पास जरूर कोई शक्ति है, क्योंकि जब मैंने उस नकली शिवनिया को छुआ ना, तो मुझे बहुत जोर से झटका लगा था। झटका तो अब मैं दूंगी, मार डालूंगी। मोटी, अगर मैं नहीं मार सकी तो तू क्या मारेगी? एक बात तो तय है, वो दोनों यहाँ नागमणि लेने आए हैं, क्योंकि शिवांगी जानती है कि वो नागमणि मेरे पास है। उन दोनों को ढूंढने से पहले हमें वो नागमणि किसी सुरक्षित जगह छुपा देनी चाहिए और फिर उन दोनों को मार देना चाहिए। मार दिया, खत्म। मोटी, किसे मार डाला? उस इच्छाधारी नाग को। हाँ, तूने मुझसे कहा ना कि शिवांगी का वो पार्टनर इच्छाधारी नाग है, अपना रूप बदलता है। कब से एक कॉकरोच इस कमरे में घूम रहा था, हमारी बातें चुप चुप के सुन रहा था। देख, मैंने उसे मार दिया क्योंकि मुझे पता चल गया है कि वो यही है। किस्सा खत्म। तू जाकर नागमणि छुपा के आ। तब तक मैं इस कॉकरोच को, इस नाग को ठिकाने लगा कर आती हूं। तू चल रे मेरे साथ। खा ले उसे। पागल हो गई है मोटी। तो नागमणि ले ही आई तू? नागमणि तो ले आए, पर रॉकी को कब लाऊंगी? आज दूज की रात है, नाग नागिन की मिलन की रात है। अगर तुम्हें अपने रॉकी को पाना है तो तुम्हें रॉकी के साथ इस शिवलिंग के नीचे ये नागमणि की स्थापना करनी होगी और बड़ी पूजा करनी होगी। उसके बाद तुम दोनों को इस दूज की रात में एक दूसरे के साथ बितानी होगी। रॉकी तक्षक लोक का राजा और तुम उसकी रानी। रॉकी के साथ के लिए मैं एक रात तो क्या, हर रात दूज की रात बना दूंगी। रॉकी के लिए कुछ भी करूंगी। तो जा, ले आ अपने तक्षक राजा को। क्या कर रहे हो? मैं अवनी के बारे में सोच रहे हो? रॉकी, अवनी गलत हाथों में जाने से बच गई, पर एक चीज है जो गलत हाथों में जा रही है। क्या? नागमणि।
हमें नागमणि को एक सुरक्षित स्थान पर रखना होगा। अब शेषा कौन सी चाल चल रही है? पर नागमणि तो तुम्हारे पास सुरक्षित है। नहीं है। नहीं है मतलब क्या? तो कौन ले जा सकता है उसे? शिवांगी। शिवांगी? रुचिका, लेकिन शिवांगी तो... शिवांगी जिंदा है रॉकी। लेकिन उसे तो तुमने, वो तो वहां पहाड़ी पे... शिवांगी वापस आ गई है और इस बार वो अकेली नहीं, एक इच्छाधारी नाग को अपने साथ लाई है। नहीं लेकिन रुचिका, अगर शिवांगी जिंदा होती तो मेरे सामने जरूर आती। धोखा देने वाले सामने नहीं आते। वो तुम्हें और तुम्हारी पूरी फैमिली को धोखा दे रही है रॉकी, और इसलिए मैंने उसे मारा था। पर देख लो, धोखा देने के लिए फिर वापस आ गई। लेकिन रुचिका... देखो रॉकी, इससे पहले कि शिवांगी वो नागमणि ले ले, हमें वो नागमणि तक्षक लोक में एक सुरक्षित स्थान पर रखनी होगी। नहीं रुचिका, मैं यहाँ से नहीं जा सकता। मैं बड़ी माँ को अकेला छोड़ के नहीं जा सकता। शिवांगी को लगता है उसकी माँ को बड़ी माँ ने मारा है, तो अगर उसने बड़ी माँ को कुछ कर दिया तो... नहीं, मैं बड़ी माँ को अकेला नहीं छोड़ सकता। देखो रॉकी, अगर हमें बड़ी माँ को बचाना है तो एक ही रास्ता है कि शिवांगी से नागमणि बचा लो। क्योंकि अगर वो नागमणि शिवांगी के हाथों में आ गई ना, तो वो बड़ी माँ तो क्या, तुम्हारी पूरी फैमिली को तबाह कर देगी। बड़ी माँ को बचाने के लिए मैं अकेला ही काफी हूँ। नहीं रुचिका, मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगा। रॉकी, अगर वो नागमणि शिवांगी के हाथों में आ गई तो उसकी पूरी शक्तियां उसे वापस मिल जाएगी। फिर तुम्हारी शक्ति भी कोई काम की नहीं होगी। वैसे तो मैं अकेले भी जाकर नागमणि उस स्थान पर रख सकती हूँ, पर तुम उठ सकते हो रॉकी, और हम जल्दी जाके जल्दी वापस आ जाएंगे। ठीक है, हम जल्दी जाएंगे और जल्दी वापस आएंगे। प्रॉमिस। शेषा रॉकी को तक्षक लोक क्यों ले जाना चाहती है? अंशुमन, वो दोनों तक्षक लोक गए हैं। शिवजी की नागमणि को लेकर तक्षक लोक गए हैं। ये शेषा बहुत ही खतरनाक नागिन है। इससे पहले कि वो कुछ करे, मुझे रॉकी से मिलकर शेषा और यामिनी की सच्चाई बतानी होगी। रॉकी अपनी बड़ी माँ को बहुत मानता है, वो तुम्हारी बात नहीं मानेगा। पर सच सामने आएगा तो उसे मानना ही पड़ेगा। अब बस किसी भी तरह रॉकी के सामने सच लाना है। हाँ, पर इस वक्त शेषा उसे तक्षक लोक लेकर गई है। पता नहीं वो उसके साथ क्या करेगी। पता नहीं है तो पता लगाएंगे। हम भी तक्षक लोक जाएंगे। नागराज की जय हो! 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 हाँ रॉकी, तुम तक्षक लोक के राजा हो। अंशुमन देखो, इतने सारे तक्षक ना, ये तो हमें देखते ही मार डालेंगे। हम अंदर कैसे जाएंगे? ऐसे। गुरुदेव ने जो हमें रक्षा कवच दिया था, आज वो हमारे काम आएगा। कोई तक्षक हमें पहचान नहीं पाएगा। नागराज की जय! नागरानी की जय हो!
आज तक्षक के नागराज और तक्षक रानी मिलके शिवलिंग के नीचे नागमणि की स्थापना करेंगे और आज से नागमणि की सारी शक्तियां हमारी। नागराज की जय, नागरानी की जय हो, नागराज की जय, नागरानी की जय हो। आओ नागराजा, आओ नागरानी। मैं नागराज और तुम नागराज? ये सब क्या हो रहा है? रुचिका, तुमने तो कहा था कि शिवांगी ने तुम्हें बंदी बना दिया था, और जिस जगह बंदी बना गया था वहां पर सांपों ने इतना डसा, इतना जहर भर दिया कि तुम एक नागिन बन गई। लेकिन ये तो कह रही है कि तुम अरे ये एक तक्षिका है। जैसे तुमको अभी तक ये याद नहीं तुम एक नागराज हो, इसी तरह से ये भी नहीं जानती है कि ये नागरानी है। ये सब विधि का विधान है, कायनात का खेल है। कौन किसके लिए कहां से आया और कहां जाएगा ये तो सब शिव ही जानते, क्योंकि उन्हीं का लिखा हुआ है, उन्हीं की माया है। आओ रॉकी, नागमणि की स्थापना करें। चलो रॉकी, रॉकी नागमणि को सुरक्षित स्थान पे रखना है, चलो। रुचिका, लेकिन नागराज की जय। वो रात, वो वक्त, वो घड़ी आ चुकी है। आओ शिवलिंग के नीचे हम नागमणि की स्थापना करते। आओ। नहीं रॉकी, शिव जी की धरोहर है। शेषनाग वंश की मणि दुश्मनों के हवाले मत करो। नागराज की जय हो! नागराज की जय हो! आज नागमणि और उसकी शक्तियां तक्षक लोक की हो चुकी है। नागमणि की जय हो! नागमणि की जय हो! आज हमारी शक्तियां बढ़ी है। अब आने वाली पूर्णमासी को इन शक्तियों को और बढ़ाना है, और इसके लिए तक्षक नागराज और नागरानी का ब्याह रचाना है। रॉकी और शेषा का विवाह करना है।